नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का स्क्रूटनी का प्रोसेस जितना आगे बढ़ रहा है उतने नए नए ड्रामे ये जो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 को लेके सामने आ रहे हैं डिपार्टमेंट के स्क्रूटनी में। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि पहले तो ओबीसी सर्टिफिकेट का क्रूशियल डेट के बाद का 6 महीने के अंदर है, लेकिन फिर भी उसको प्रोविजनल देना, डिपार्टमेंट डायरेक्ट प्रोविजनल दे रहा है। या फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को लेके इशू उसका जो सेंट्रल फॉर्मेट मांगना, या फिर एससी एसटी का सेंट्रल फॉर्मेट मांगना, उसका क्रूशियल डेट के पहले का जो सर्टिफिकेट है उसको मांगना, या फिर कभी कभी तुरंत जो डीवी का प्रोसीड्योर है, डीवी का मेल दे के 3-4 दिन में कैंडिडेट को बुला लेना, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया है। या फिर कभी भी जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो स्क्रूटनी का रिजल्ट बिना दे के ही डीवी का प्रोसेस कंडक्ट कर देना। ये सारी प्रॉब्लम्स तो चली रही है, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर से मुझे एक और इशू पता चला है। ठीक है, जो कि मतलब सुन के ही आपको हंसी आएगा दोस्तों, मैं खुद ये चीज़ सुन के हंसी आ रहा था मुझे। नॉर्दर्न रीजन का एक पोस्ट है, ठीक है, तो उस पोस्ट में एक्चुअली क्या हुआ, जैसे कि आप सबको पता है कि 2021 के बाद जितने भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उसमें एसएससी डीवी नहीं कर रहा है, स्क्रूटनी भी नहीं कर रहा है फेज के एग्जाम्स के लिए। तो एसएससी क्या करता है, डोजियर्स लेके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो डोजियर्स को भेज देता है, यही एक्चुअल रूल है। अभी रिसेंटली नॉर्दर्न रीजन का एक पोस्ट है, उसमें क्या हुआ, डिपार्टमेंट को एसएससी ने डोजियर्स भेजे, देन डिपार्टमेंट ने क्या किया, वो डोजियर्स फिर से एसएससी को वापस कर दिए, ये कह के कि स्क्रूटनी का काम तो हमारा है ही नहीं, तो आप डोजियर्स वापस ले लीजिए। जब एसएससी ने उनको कारण पूछा कि क्यों आप ये डोजियर्स वापस कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ऊपर के अथॉरिटी से, टॉप अथॉरिटी से हम लोगों को कोई भी ऑर्डर नहीं आया है कि स्क्रूटनी हमको करना है, ये कह के उन्होंने जो डोजियर्स है वो वापस कर दिए। ठीक है, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए। तो इसको जब मुझे पता चला तो कैंडिडेट को भी मैंने बोला है कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसमें लेट हो सकता है। एक्चुअली डिपार्टमेंट ने ये चीज़ किया क्योंकि डिपार्टमेंट को ये चीज़ें पता ही नहीं है कि उसको डोजियर्स का स्क्रूटनी करना है एंड उसका डीवी भी कंडक्ट करना है। डिपार्टमेंट ने तो मना कर दिया, लेकिन जो फेज़ 11 का रिक्रूटमेंट नोटिस है, अगर उसमें भी आप लोग चेक करेंगे तो उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो सारी प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट को ही करना है, और डिपार्टमेंट इसको मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि कभी भी कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, या कोई भी एजेंसी, जब आप उस एजेंसी में अपना रिक्विजिशन भेजते हैं कोई पोस्ट के लिए, तो उस एजेंसी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपको मानना ही होता है। ठीक है, ये मानना ही पड़ता है आपको। तो डिपार्टमेंट ने ये जो चीज़ किया है वो गलत किया। अभी आप सोच रहे होंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा किया है, तो मैं आपको बता दूं कि उसका पोस्ट कोड था NR 32523, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ किया है, और नर्सिंग कैटेगरी का एक पोस्ट था, नर्स का मिडवाइफ करके एक पोस्ट था, तो उसमें ये चीज़ किया है। दोस्तों, मैं वीडियो इसीलिए बनाना चाह रहा था कि आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स स्क्रूटनी के रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं ना, वो लोग थोड़ा अपने डिपार्टमेंट को कॉल कीजिए या फिर मेल कीजिए, या फिर जो आरटीआई है वो आरटीआई लगा के डिपार्टमेंट को पूछिए कि इतना लेट क्यों हो रहा है। हो सकता है आप जितने भी कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट में भी ये इशू हुआ हो, या फिर किसी दूसरे रीजन से आपका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि आप अपने डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए बाय मेल या फिर बाय कॉल, या फिर आरटीआई लगा के डिपार्टमेंट्स को पूछिए कि इतना रिजल्ट में क्यों डिले हो रहा है। पिछले भी वीडियो में मैंने बहुत सारे रीजन्स का पता किया था, बताया था आपको। अब ये नया ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया, आपके रीजन्स में भी ये चीज़ हो सकता है, आपके डिपार्टमेंट में भी ये चीज़ हो सकता है। तो अपने डिपार्टमेंट को पूछिए कि एक्चुअल रीज़न क्या है ये जो डिले हो रहा है इसका। मैंने पिछले वीडियो में भी एक चीज़ बताया था कि ये सारी कन्फ्यूज़न इसीलिए चल रही है कि डिपार्टमेंट को एक्चुअली आइडिया नहीं है करना क्या है। तो मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ सारे कैंडिडेट्स को कि एसएससी डीवी को वापस लाना है। कैसे करना है, आप चाहे ट्विटर कैंपेन करें या फिर डीओपीटी को लिखिए या फिर पीएमओ को लिखिए।
एसएससी डीवी को जब तक वापस नहीं लाएंगे हम लोग, तब तक ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जितने दिन जाएगा, स्क्रूटनी का प्रोसेस अभी भी चल रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास आ रहा है। जितना प्रोसेस आगे जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी कैंडिडेट्स के लिए। अल्टीमेटली सफ़र करता है कैंडिडेट, उसका जो कैंडिडेचर है वो प्रॉब्लम में आ जाता है, उसका ज्वाइनिंग में लेट हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, दूसरा किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं ले पाता, तो कैंडिडेट को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन आज देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आगे भी कुछ एसएससी रिलेटेड या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड हो, सिर्फ फेज़ नहीं, कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी इन्फो मेरे पास आता है तो मैं अपने चैनल में सबसे पहले आपको शेयर करूँगा। तो जितने भी लोग ये मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल से, वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, एसएससी में मैं एज ए वेरिफिकेशन ऑफिसर काम कर चुका हूँ, तो सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस मुझे पता है। जो चीज़ अभी डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स फॉलो नहीं कर रहे, सबका नहीं बोलूँगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी अपडेट आता है तो मैं चैनल में सबसे पहले पोस्ट करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।